हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे उत्पादक के उद्देश्य के बारे में। एक उत्पादक अपने उत्पादन से अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, यही उसका उद्देश्य होता है। और उत्पादक का अधिकतम लाभ उस स्थिति में होगा जब उसके आगम और लागत का अंतर अधिकतम हो। यानी उत्पादक का उद्देश्य समझने के लिए हमें दो बातों को जानना बहुत आवश्यक होता है। एक उत्पादक की लागत और दूसरा उत्पादक की आय, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू को। तो पीछे के कुछ वीडियोज में हमने उत्पादक के लागत के विषय में बात की है। इस वीडियो में हम लोग उत्पादक की आय के बारे में या उत्पादक की आगम के बारे में या उत्पादक की रेवेन्यू के बारे में देखेंगे। तो हम इसके अंतर्गत निम्नलिखित अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। पहला है आपका कुल आगम या टोटल रेवेन्यू। फिर इसके बाद हम बात करेंगे औसत आगम या एवरेज रेवेन्यू। फिर इसके बाद सीमांत आगम या मार्जिनल रेवेन्यू। फिर हम बात करेंगे कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन TR, AR एंड MR। और ये संबंध हम दो स्थिति में देखेंगे, जब कीमत स्थिर हो यानी जब व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, और दूसरा उस स्थिति में देखेंगे संबंध जब कीमत स्थिर न हो। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसमें हम लोग सीमांत आगम, औसत आगम, कीमत लोच के बीच संबंध को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल आगम की, टोटल रेवेन्यू की। तो एक उत्पादक किसी वस्तु का जब निर्माण करता है तो उस वस्तु के सभी इकाइयों को बाजार में बेचने पर उसे जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक उत्पादक ने X वस्तु का निर्माण किया, इसने 10 इकाइयों का निर्माण किया, तो 10 आपका हो गया Q, और एक वस्तु की कीमत आपकी थी 5 रुपए, तो 5 रुपए आपकी हो गई प्राइस। तो यहां पर कुल आगम आपका क्या हो जाएगा, कुल आगम बराबर 5 गुणे 10, यानी कीमत गुणे उत्पादन, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो यही आपका फॉर्मूला बन जाता है कुल आगम बराबर वस्तु की कीमत गुणे वस्तु की बेची गई मात्रा, यानी P इंटू Q। ये आपका TR हो गया। इस TR के स्वरूप को हम आगे एक एग्जाम्पल जब देंगे तो वहां पर पुनः देखेंगे। अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है एवरेज रेवेन्यू या औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने देखा उत्पादक ने 10 वस्तुओं को बेचा। 10 वस्तुओं को बेचने पर उसे 50 रुपए के बराबर कुल आगम प्राप्त हुआ। अब यदि पूछा जाए कि एक वस्तु को बेचने पर उसे कितना आगम मिलता है, तो वही कॉन्सेप्ट हमारा होता है औसत आगम का। तो एक वस्तु की आगम निकालने के लिए यानी एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कुल आगम है, कुल आगम टोटल रेवेन्यू है, उससे हम लोग कुल उत्पादन से भाग दे देंगे। इस एग्जांपल में कुल आगम हमारा कितना है, 50 है, और कुल उत्पादन हमारा 10 है, यानी 5, और ये 5 हमारा क्या है, इस वस्तु की कीमत है। तो यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आता है औसत आगम का, वो हो जाता है औसत आगम बराबर कुल आगम बटा वस्तु की बेची गई मात्रा, यानी
औसत आगम को हम लोग AR से डिनोट करते हैं, कुल आगम को हम लोग टोटल रेवेन्यू TR से, और वस्तु की बेची गई मात्रा को Q से। अभी जो TR होता है, हमने ऊपर देखा था TR बराबर PQ, तो हमने TR की जगह क्या लिख दिया, PQ, और Q से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो QQ आपका कट जाता है, P आ जाता है। यानी जो AR है यही हमारी क्या है, कीमत बताती है, और यही उत्पादक के लिए वस्तु की मांग वक्र भी होती है। AR कर्व ही क्या होता है, मांग वक्र होता है। इसके शेप को भी हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सीमांत आगम या मार्जिनल रेवेन्यू। जहां भी मार्जिनल शब्द का प्रयोग होता है वहां पे हम क्या करते हैं, एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, वही आपका सीमांत आगम होगा। जैसे उत्पादक 10 वस्तुओं को जब बेच रहा था तो उसे कुल 50 रुपए की प्राप्ति हो रही थी। अब मान लेते हैं कि वह 11 वस्तुओं को बेचा और उसे अब जो TR हो गया उसका 55 रुपए हो गया। तो अब उसकी कुल आगम में कितने का परिवर्तन हो गया, उसने एक वस्तु अतिरिक्त बेचा, तो एक अतिरिक्त वस्तु बेचने से उसके आगम में 5 रुपए की वृद्धि हो गई। तो यहीं पे जैसे हमें निकालना हो 11वें यूनिट की मार्जिनल रेवेन्यू, तो MR11 बराबर इसी ये फार्मूला होता है, MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1, जहाँ MR वस्तु की सीमांत लागत, TRN N इकाइयों की कुल लागत, TRN माइनस 1 N माइनस 1 इकाइयों की कुल आगत है, कुल आगम। ठीक है। अब जैसे n की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 11 रखेंगे, तो ये हो गया TR11 माइनस TR11 माइनस 1, ये हो गया आपका TR11 माइनस TR10। तो TR11 आपका कितना है 55, और TR10 कितना है आपका 50, माइनस कर देंगे, ये आपका 5 आ जाएगा। ये आपका हो गया MR1। यानी जब आपने एक अतिरिक्त वस्तु का बिक्री की तो आपके कुल आगम में 5 रुपए के बराबर वृद्धि हो गई। इसका एक अन्य फार्मूला भी होता है, ये जो MR होता है ये क्या होता है, MR इज नथिंग बट स्लोप ऑफ TR, टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप होता है। जब भी स्लोप निकालना होता है तो हम लोग TR कर्व का उत्पादन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ये आपका MR हो जाता है। ये जो डेल्टा TR है ये अंश वाला बताता है आपका कुल आगम में परिवर्तन बटा कुल उत्पादन में परिवर्तन। यहाँ D की जगह पे हम डेल्टा भी लिख सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और औसत आगम के मध्य संबंध देखेंगे। तो ये संबंध पहले हम देखेंगे जब कीमतें हमारी क्या हो, स्थिर हो। कीमतें स्थिर हो मतलब कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे उत्पादक जब 0, यहाँ पे जो कीमत होगी वो क्या है 10 रुपए है। जब उत्पादक एक वस्तु का प्रोडक्शन करेगा तो उसकी कुल आगम क्या होगी, तो TR बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे TR बराबर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए P इंटू क्यू। तो TR हमारा कैसे निकलेगा, ये आपका क्या हो गया, ये हमारा Q है, उत्पादन Q है, ये हमारा P है। तो क्या हो गया P इंटू क्यू, यानी
1 गुणे 10 10, यानी आपका कुल आगम क्या हो गया 10 हो गया। जब 2 वस्तुओं का बिक्री करेगा उत्पादक तो 2 गुणे 10 यानी 20। 3 वस्तुओं का उत्पादन करके बिक्री करेगा तो उसे 30 के बराबर कुल आगम प्राप्त होगा। 4 इकाइयों का जब उत्पादन करेगा और उसे बेचेगा तो 40 के बराबर उसे कुल आगम की प्राप्ति होगी। और 5 इकाइयों का जब उत्पादन करेगा तो 50 के बराबर कुल उसे उत्पादन होगा। अब देखते हैं इन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका एमआर क्या होगा। तो जब आप जीरो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो वहां पे एमआर आपकी नहीं निकलेगी। जैसे ही आपने 0 से 1 वस्तु का उत्पादन किया तो आपके कुल आगम में कितने की अंतर आया। तो पहले क्या था आपका, इस समय आपकी आगम 10 हो गया और पहले आपका 0 था, यानी 10 रुपए के बराबर अंतर आया। फिर जब आप 1 से 2 इकाई का प्रोडक्शन करते हैं तो कुल आगम में परिवर्तन कितना हुआ, 20 माइनस 10 यानी 10। इसी प्रकार तीसरी इकाई में क्या हो जाता है आपका 30 माइनस 20 बराबर 10। चौथी इकाई की एमआर क्या हो जाएगी 40 माइनस 30 बराबर 10। फिर 50 माइनस 40 बराबर 10। अब हम क्या करेंगे, कुल आगम वक्र, ये जो P होता है ये आपका क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था एवरेज रेवेन्यू बराबर TR बाई Q, टोटल रेवेन्यू अपॉन Q। और TR हमने देखा था क्या था, PQ बाई Q, यानी जो P है वही क्या है आपका AR है, ये आपका AR हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम TR कर्व बनाएंगे, AR कर्व बनाएंगे और MR कर्व बनाएंगे। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार अवस्था में एक समान होती है या स्थिर होती है। तो सबसे पहले TR वक्र अगर बनाने की हम लोग कोशिश करें तो जो TR कर्व होगा वो कैसा होगा, OX OY, X अक्ष पे हम क्या बनाएंगे, X अक्ष पे हम दिखाते हैं उत्पादन को या बेची गई मात्रा को, और Y पे हम क्या दिखाएंगे, टोटल रेवेन्यू को, आगम को। तो ये देखिए टोटल रेवेन्यू आपका 0 है, 10 है, 20 है, 30 है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं 1 2 3 4 5, और इधर 10 20 30 40 50। तो जब एक 0 है तो 0, जब आपने कोई वस्तु नहीं बनाया तो 0 आपका हो गया TR। आपने एक वस्तु बना के बेची तो 10 के बराबर, 2 बना के बेचा तो 20 के बराबर, 3 बना के बेचा तो 30 के बराबर, 4 बना के बेचा तो 40 के बराबर, 5 बनाया तो 50 के बराबर। अब इन्हीं रेखाओं को हम मिला देंगे तो हमें मूल बिंदु से ऊपर उठती हुई एक रेखा मिल जाती है जिसे हम लोग TR वक्र कहते हैं। अब ये मूल बिंदु से सीधी रेखा क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी कीमत समान है। हम जैसे जैसे इकाइयों को बेचते जा रहे हैं, प्रत्येक अगली इकाई से हमारे कुल आगम में एक समान वृद्धि होती जाती है। तो इसका डायग्राम हमने इस प्रकार से बनाया है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इधर आपका हो गया सेल्स या बिक्री, और इधर क्या हो गया आपका टोटल रेवेन्यू या कुल आगम। तो आप देखिए जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, यानी मूल बिंदु से एक सीधी रेखा जा रही है जो आपको बताती है कि जितना आप सेल्स करोगे उतनी आपकी रेवेन्यू बढ़ोगी। और ये इसके जो बढ़ने की दर है वो क्या है, एक समान है। क्यों एक समान है, क्योंकि हमारी कीमत स्थिर है। अब बात करते हैं हम लोग AR वक्र बनाने की। AR वक्र कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे बिक्री को या उत्पादन को दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग आगम को दिखा रहे हैं या आय को दिखा रहे हैं, या औसत आय भी लिख सकते हैं आप लोग।
10 है, 20 है, 30 है, आगम इधर है और बिक्री 1 2 3 4 5। तो आप चाहे जितनी भी इकाइयों का बिक्री कर रहे हो, प्रत्येक इकाई से आपको क्या मिल रहा है, 10 के बराबर ही एवरेज रेवेन्यू मिल रही है। प्रत्येक इकाई की एवरेज रेवेन्यू क्या है, 10 है। यानी AR क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा और यही P के बराबर होगा। MR भी आप देख रहे हैं, हर यूनिट का 10 रुपये है। यानी कि जब आप अगली इकाई बेच रहे हैं तो कुल आगम में 10 के बराबर वृद्धि हो रही है। तो ये समान होने का एक ही कारण है कि कीमत हमारी स्थिर है। तो जो हमारा MR कर्व होगा वह भी क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा। तो जो MR और AR कर्व होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार व्यवस्था में AR और MR बराबर होते हैं, जो कि हमारे कीमत के बराबर होते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इधर आपका हो गया आगम और इधर हो गई आपकी बिक्री या बेची गई मात्रा। अब हम बात करते हैं कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम के मध्य संबंध जब क्या हो, कीमत स्थिर न हो। ऐसा कीमत स्थिर अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है। जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है तो उस समय कीमत स्थिर होती है, इसको हमने पहले देखा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो कीमत होगी वो क्या होगी, परिवर्तित हो रही होगी। अपूर्ण बाजार प्रतियोगिता में होता यह है कि जब उत्पादक को अधिक बिक्री करनी होती है तो उसे निश्चित रूप से अपनी वस्तुओं की कीमत में अपने वस्तु की कीमत में कमी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कीमत शुरू में 10 थी, फिर 9.5, 9, फिर 6.75, फिर 5 हो जाती है, यानी कीमत घट रही है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, P निकाल लेंगे, AR निकाल लेंगे, TR निकाल लेंगे। TR बराबर आपका क्या होता है, PQ होता है, और MR भी निकाल लेंगे, TRN माइनस TRN माइनस 1। तो जैसे हमने पहले निकाला हुआ था ठीक उसी प्रकार से निकलेगा। जब एक भी आप इकाई प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो उस समय आपका TR भी 0 है, MR भी 0 है। अब जब आपने एक इकाई को सेल किया तो TR क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी 1 गुणे 10, 10 हो जाएगा। जब कीमत आपकी कम हुई, 9.5 हुई, तो आप 2 इकाइयाँ सेल कर रहे हो और टोटल रेवेन्यू 2 इंटू 9.5 यानी 19 प्राप्त कर रहे हो। इसी प्रकार से जब प्राइस और कम होती है तो आप 3 इकाइयों का बिक्री कर पाते हो और कुल आगम आपका 3 गुणे 9 27 हो जाता है। फिर कीमत कम हो जाती है, 6.75 हो जाती है और आप 4 इकाइयों का बेचते हैं, फिर भी आपकी कीमत क्या होगी, टोटल रेवेन्यू 27 ही रहेगी। फिर इसके बाद कीमत और कम हो जाती है, अब आप 25 बेच रहे हैं। तो इन्हीं के आधार पे जब आप डायग्राम बनाओगे AR कर्व का, MR कर्व का और TR कर्व का, तो आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग TR कर्व का डायग्राम बनाते हैं। तो आप देखिए TR क्या हो रहा है, शुरू में बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे अधिकतम हो जाता है, फिर उसके बाद कम होने लगता है। तो ये डायग्राम आपको मिलेगा। एक्स अक्ष पे हमने क्या दिखाया, बेची गई मात्रा, और वाई अक्ष पे हमने क्या दिखा दिया, आगम को दिखा दिया। तो शुरू में क्या हो रहा है, आपका जो TR है वो बढ़ रहा है, एक बिंदु पर अधिकतम हो जा रहा है। उसके बाद भी अगर हम लोग कीमत कम करके वस्तुओं को बेच रहे हैं तो TR हमारा कम होता जा रहा है। तो ये आपका TR कर्व का आकार हो गया। शुरू में बढ़ता है, एक बिंदु पे अधिकतम होता है, TR यहाँ पे क्या हो जाता है आपका मैक्सिमम या अधिकतम हो जाता है, फिर उसके बाद गिरने लगता है।
वहीं अगर हम लोग MR और AR की बात करें तो यहाँ पे देखिए AR की बात करें तो AR क्या है आपका, सॉरी AR ये कीमत वक्र है जो कि लगातार गिर रहा है। ठीक है, तो AR जब आप बनाओगे इधर आप क्या दिखाएंगे, बेची गई मात्रा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, आगम। तो पहले 10 था, तो जैसे जैसे आप उत्पादन करते जा रहे हो AR कर्व क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। तो इस स्थिति में जब कीमतें स्थिर नहीं होती हैं तो AR कर्व आपका नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और उसी के अकॉर्डिंग आप देखें MR वक्र, तो MR वक्र भी आपका क्या हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। और जो MR होता है वह आपका एक सीमा के बाद जाके 0 भी हो जाता है, फिर माइनस भी हो जाता है। तो आपका जो MR कर्व रहेगा वो इस तरीके का बन जाएगा। अब हम इन दोनों डायग्राम को एक ही डायग्राम में बनाएंगे। तो ये हो गया आपका AR कर्व जो कि नीचे की ओर गिर रहा था, और MR कर्व ज़्यादा तेजी से गिरता है और ये 0 भी हो जाता है, और उसके बाद भी बिक्री करने पे MR आपकी नेगेटिव हो जाती है। ये Y है, ये X है, इधर आगम है आपका, और इधर आपकी बेची गई मात्रा है। तो एक बात, ये जो MR जिस पॉइंट पे आपका शून्य होगा उसी समय आपकी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगी। यानी जिस बिंदु पर आपका टोटल रेवेन्यू अधिकतम होता है वहां पर MR क्या होता है, शून्य होता है। तो आप जब डायग्राम बनाइएगा तो इस तरीके से बनाइएगा, इसे वर्टिकल रखिएगा। ये आपका TR हो जाएगा, ये आपका AR हो जाएगा, और MR ये आपका हो जाएगा, ये MR हो जाएगा। यानी जिस बिंदु पर आपका TR मैक्सिमम है वहां पर MR शून्य है, और जब MR आपकी ऋणात्मक हो जाती है तो TR आपका घटने लगता है। तो ये था संबंध हमारा TR, AR, MR के बीच, जबकि कीमतें क्या हो रही हैं, घट रही हैं। अब एक चीज आपको और ध्यान देनी होगी कि जो AR कर्व है और MR कर्व, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति नहीं, जब आप AR बना देते हैं तो MR कैसे बनाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं। X एक्सिस, ये Y एक्सिस, इधर क्या है, सेल्स है, और इधर क्या है आपका रेवेन्यू है। तो जब आप AR बनाओगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका MR बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके किसी भी पॉइंट से हम लोग एक Y अक्ष पे लंब डालेंगे। मान लेते हैं इस बिंदु A से हमने लंब डाला Y अक्ष पे। अब जो MR होगा वह क्या होगा, इस लंब को, Y अक्ष पे डाले गए लंब को 2 बराबर भागों में काटते हुआ आगे बढ़ेगा। ये आपका MR हो गया। थैंक यू।